Hi to all class 9 students. Class 9 today will be reading commercial studies and the name of the chapter is number of chapter is lesson number 4, classification of commercial organization. This we started last Saturday and today we will be doing public sector. इससे पहले हमने प्राइवेट सेक्टर किया था और उसमें प्राइवेट सेक्टर में हमने उसकी खास बातों के बारे में, फीचर्स के बारे में पढ़ा था. Today we will be reading public sector enterprise. Right? अब public sector enterprises क्या होती है? Public sector enterprises are those enterprises which are governed, financed and owned by the government. ये वो enterprises होती है, ये वो companies होती हैं जिन्हें कौन चलाता है? These are owned and operated by the central government or state government. Owned मतलब मालिक होना, owned and control by state government or central government. ठीक है? So these enterprises are owned मतलब इनके मालिक होते हैं, सरकार होती है इनकी मालिक, और इनको कंट्रोल भी कौन करती है? गवर्नमेंट करती है. अब गवर्नमेंट स्टेट की भी हो सकती है और सेंट्रल की भी हो सकती है. राइट नाउ next so first this is what the main aim of the public sector enterprise are is to give service to the people. इनका main aim क्या होता है? main aim is to serve main aim is to what? serve people. इनका जो main काम होगा people को serve करना होगा. ठीक है? main aim is to serve people मतलब उनकी सेवा करना. These firms also they work for profit also. It's not like this that they are not working for profit, but the primary objective is to serve people. उनका main objective जो होता है लोगों को serve करना होता है, उनकी सेवा करना होता है, और secondary objective क्या होता है? profit कमाना होता है. तो अगर हम बोल रहे गवर्नमेंट एंटरप्राइज है, profit नहीं कमाएगी, लोगों की सेवा ही करेगी, तो that is also wrong. क्योंकि अगर आप profit नहीं कमाओगे तो फिर आगे आपकी कंपनी कैसे चलेगी? right? So basically this is going to be a concrete definition. The definition is these undertakings are owned and operated by the central and state government. The main features क्या है? उसकी main खास बातें होती है इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं. First is your state ownership. First is your what? State ownership. When I say state, I mean government. When I say state, what I mean? Government. Right? So तो पहली जो खास बात है इन enterprise की वो ये क्या है कि ये गवर्नमेंट इनको क्या करती है? ओन करती है. पब्लिक अंडरटेकिंग्स आर फुली ओन्ड बाय गवर्नमेंट. ठीक है? सो पब्लिक अंडरटेकिंग्स बार बता रही हूँ, पब्लिक जहाँ वर्ड आएगा, स्टेट जहाँ वर्ड आएगा उसका मतलब गवर्नमेंट का. पब्लिक अंडरटेकिंग्स आर फुली ओन्ड बाय गवर्नमेंट. इस तरह की एंटरप्राइजेस को गवर्नमेंट ओन करती है. गवर्नमेंट ओन मतलब इनकी मालिक होती है. गवर्नमेंट की क्या होती है? मालिक होती है. ठीक है? गवर्नमेंट और सम पब्लिक अथॉरिटी. फॉर एग्जांपल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज ओन्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है? फॉर एग्जांपल क्या हो सकता है? एग्जांपल इसका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई कुड बी द एग्जांपल. तो एग्जांपल में आप एक याद रख सकते हो, और बेसिक इसका जो पहला फीचर है वो ये क्या है? इट इज द स्टेट ओनरशिप इज देयर. सेकेंड इज योर गवर्नमेंट कंट्रोल. Second is your government control. Now, second important thing about is this that these type of enterprises, these types of undertakings are controlled by whom? They are controlled by government. That means the ultimate control. The ultimate मतलब final. The ultimate control is with government. गवर्नमेंट इनको क्या करती है? कंट्रोल करती है. ठीक है? इसको पूरा देख रेख से काम काज कौन संभालेगी? सरकार संभालेगी. नेक्स्ट इज सर्विस मोटिव. आई टोल्ड यू अर्लियर आल्सो सर्विस करना. सो द थर्ड इंपॉर्टेंट फीचर इज सर्विस मोटिव. सर्विस मतलब सेवा करना. तो इस तरह की जो एंटरप्राइज होंगी, इस तरह की जो फर्म्स होगी, उनका मेन मकसद क्या होगा? उनका मेन मकसद होगा लोगों को सर्व करना. ठीक है? मेन मोटिव, मेन ऑब्जेक्टिव is to serve people.
तो ये जो पब्लिक एंटरप्राइजेस रन करती हैं, जो चलती हैं, इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? लोगों को क्या करना? सर्व करना, उनकी सेवा करना, ठीक है। और जो पैसा कमाने की बात है तो वो भी इंपॉर्टेंट है, पर वो सेकेंडरी है, मतलब सेकेंडरी मतलब वो बाद में आता है, पहले सर्विंग पीपल होता है। फोर्थ इज योर स्टेट फाइनेंसिंग। स्टेट फाइनेंसिंग। Now what does state financing means? State financing means फाइनेंस मतलब पैसा देना, शुरुआत करना, तो हमेशा बजट से पैसा देना। तो इनको जो है दे आर गवर्नमेंट फाइनेंस्ड कंपनीज, दे आर गवर्नमेंट फाइनेंस्ड कंपनीज, मतलब इनको जो पैसा है कौन देती है? गवर्नमेंट देती है, ठीक है। कैपिटल इज गिवन बाय गवर्नमेंट, बजट इज गिवन बाय whom? गवर्नमेंट बजट। तो गवर्नमेंट अपने बजट से, अपने खजाने से, अपने बजट से क्या करती है? इन लोगों को पैसा देती है ताकि उनके कामकाज चल सके, ठीक है। तो these are the main features, so we'll repeat it once again. First is your state ownership. Public undertakings are fully owned by government, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, गवर्नमेंट कंट्रोल। दूसरी खास बात है इनकी वो क्या है कि गवर्नमेंट इस तरह की कंपनीज को, इस तरह की एंटरप्राइजेस को क्या करती है? कंट्रोल करती है, राइट। नेक्स्ट इज योर service motive. Main objective is to serve people. The another main objective is to serve people. Public sector enterprises are always indulge in serving what? People. State financing, the finance, when I talk about finance means money. So state financing with the government provide with capital, government provide with money to these company out of their budget, right? Now next is your bureaucratic management. This one is your sixth. Bureaucratic management क्या है? The management of public sector undertaking is in the sense of their operation are governed by the certain rules and regulations prescribed by the government. Bureaucratic management क्या है? The working of enterprise is done under rules and regulation given by the government, राइट। सो ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट क्या होता है? ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट मतलब होता है कि इनका जो पूरा काम की देख रेख है वो कैसे की जाती है? वो गवर्नमेंट के बने हुए रूल्स रेगुलेशंस के अंडर किए जाते हैं। देखिए, कोई भी एंटरप्राइज, कोई भी कंपनी, कोई भी फर्म कैन नॉट वर्क विदाउट व्हाट? Without rules and regulations, right? Also in school also we work under rules and regulations. Same way कंपनीज जो होती है, चाहे वो प्राइवेट की है चाहे वो सरकार की है, वो भी कैसे काम करती हैं? दे ऑल्सो वर्क अंडर सम रूल्स एंड रेगुलेशंस। सो जब रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंडर काम करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट, राइट। दिस इज व्हाट नोन एज ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट। सो दिस इज योर अनदर इंपॉर्टेंट feature, right? Now the next important feature is your public accountability. Is a what? Public seventh, public accountability. Public accountability, what does public accountability means? Public accountability means that whatever the working of enterprises, they are accountable, they are answerable to the public, they are answerable to the people, right? So public accountability means enterprise is answerable. Enterprise is what?
एंटरप्राइज इज आंसरेबल, ठीक है। दे हैव टू सबमिट their reports and audits to the government और टू द पार्लियामेंट, राइट। तो पब्लिक अकाउंटेबिलिटी का मतलब ये होता है जो भी कामकाज पब्लिक सेक्टर में चल रहा है उस सारे का लेखा जोखा क्या करना है, आपको गवर्नमेंट को देना है, और आप बोल सकते हो पार्लियामेंट को बताना है। आपको गवर्नमेंट ने इतना पैसा दिया, आप इतना काम कर रहे हो एंटरप्राइजेस में, आपका इतना पैसा लगा रही है गवर्नमेंट बजट से दे करके, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने सारी की सारी रिपोर्ट्स को, अपने सारे के सारे ऑडिट्स को, जो भी आपका खाते हैं, जो भी आपके सारे के सारी रिकॉर्ड्स है कि हमने कितना पैसा खर्च किया, कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, इन सब की रिपोर्ट क्या होती है, देनी पड़ती है किसको, गवर्नमेंट को देनी पड़ती है, ठीक है। ये सारी रिपोर्ट आपको किसको देनी पड़ती है, सरकार को देनी पड़ती है, पार्लियामेंट में पेश करनी पड़ती है। तो ये आपकी पब्लिक अकाउंटेबिलिटी होती है, ठीक है। तो दीज आर रेस्ट ऑफ द टू फीचर्स। तो ऑल टुगेदर वी हैव स्टडीड 6 फीचर्स। दिस वाज योर 5th वन एंड दिस वाज योर 6th वन। 6 फीचर्स पढ़े हैं, ठीक है। द फर्स्ट वन वाज द स्टेट ओनरशिप, सेकंड वन वाज गवर्नमेंट कंट्रोल, थर्ड वन वाज सर्विस मोटिव, fourth one was state financing, fifth is your bureaucratic management and sixth is your public accountability. Public accountability मतलब आपका जो भी कामकाज चल रहा है वो सारा का सारा आपको पार्लियामेंट में शो करना पड़ेगा। आपको अपने ऑडिट्स, अपना खाते, अपने फाइनेंशियल मैटर्स, अपने अकाउंट्स, यू हैव टू शो ऑल दैट टू द गवर्नमेंट और टू द पार्लियामेंट। अगर स्टेट की तो स्टेट लेजिस्लेचर में आपको उसको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस। तो लास्ट हम जो करेंगे आज वो है joint sector enterprises। joint sector enterprises, these are run jointly by government and private sector। अब जब गवर्नमेंट और प्राइवेट मिलकर के काम करती है, मिलकर के कोई एंटरप्राइज चलाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, जॉइंट सेक्टर। नाम से पता चल रहा है जॉइंट सेक्टर, ठीक है। शेयर्ड बाय द गवर्नमेंट, द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स एंड द पब्लिक एट लार्ज। और साथ में कौन होगा, एंड पब्लिक एट लार्ज, एंड पब्लिक एट लार्ज। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें गवर्नमेंट अपना पैसा लगा रही है, प्लस प्राइवेट सेक्टर वाले, प्राइवेट लोग जो गवर्नमेंट में काम नहीं करते, प्राइवेट लोग अपना पैसा लगा रहे हैं, और पब्लिक मतलब हम जैसे लोग भी अपना पैसा लगा रहे हैं शेयर्स के रूप में। जब ये तीनों मिलकर के कोई फर्म चलाते हैं, ये कोई एंटरप्राइज चलाते हैं, तो सब क्या कहते हैं, जॉइंट स्टॉक एंटरप्राइज कहते हैं। जिसके एग्जांपल्स दिए हुए हैं कुछ, गुजरात फर्टिलाइजर्स हो गया, आपका इंडियन ऑयल हो गया, ठीक है। तो इसके भी सब इंपॉर्टेंट फीचर्स आते हैं। फर्स्ट इज मिक्स्ड ओनरशिप। मिक्स्ड ओनरशिप मतलब कि द वर्किंग इज गोइंग टू बी मिक्स, द ओनरशिप इज गोइंग टू बी मिक्स्ड, क्योंकि इसमें तीनों लोग मिल गए हैं, तो तीनों लोगों का पैसा क्या होगा, लगा हुआ होगा। तीनों लोगों का पैसा लगा होगा। अभी तीनों लोग कौन कौन से हैं, मैंने आपको बताया, इट इज गवर्नमेंट, देन प्राइवेट एंड देन पब्लिक। तो तीनों का पैसा क्या है, इसमें इन तीनों का पैसा लगा हुआ है, ठीक है। सो मिक्स ओनरशिप हो गई, यहाँ पे क्या होगी, मिक्स ओनरशिप हो गई। मिलके सब काम कर रहे हैं क्योंकि तीनों का पैसा इसमें लगा हुआ है, क्योंकि तीनों ने मिलके किया है, इसलिए इसका नाम जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइज रखा गया है। जो दूसरी खास बात है इनकी वो ये है कि कंबाइंड मैनेजमेंट होता है। कंबाइंड मैनेजमेंट मतलब कि तीनों के तीनों यहाँ पे जो कामकाज करेंगे तीनों मिलके करेंगे, मतलब गवर्नमेंट भी, पब्लिक भी और प्राइवेट भी मिल करके क्या करेंगे, सारा का सारा काम संभालेंगे, क्योंकि तीनों ने पैसा लगाया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंबाइंड मैनेजमेंट हो जाएगा, ठीक है। मतलब द मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइज लाइज विद द नॉमिनीज। मैनेजमेंट एंड कंट्रोल क्या हो जाएगा आपका,
मिक्स हो जाता है। यहाँ तीनों लोग इसको क्या करते हैं, मैनेज करते हैं, अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अपने एग्जीक्यूटिव्स को रिप्रेजेंट करके। ठीक है। शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल मतलब कितना ये पैसा शेयर करके कंपनी में लगाते हैं। तो इसमें आपका क्या है, गवर्नमेंट का शेयर, पब्लिक सेक्टर का शेयर, सब कितना कितना होगा, गवर्नमेंट का 26% होगा, गवर्नमेंट शेयर इज 26%, प्राइवेट शेयर इज 25%, एंड पब्लिक मतलब लोगों का शेयर, पब्लिक शेयर इज 49%। तो यहाँ पे जो पैसा लगाया जाता है कंपनी में, जो पैसा लगेगा, जो कैपिटल होगा, वो किस शेयर में होगा, द शेयर ऑफ द गवर्नमेंट will be 26%, the share of the private is going to be of 25%, and the share of public will be 49%. ठीक है। the aim is to pool the financial resources and technical know-how। ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या जा रहा है, पूलिंग हो रही है। पूलिंग मतलब पैसा मिला दिया जा रहा है। ठीक है। तो गवर्नमेंट अपना पैसा जोड़ रही है प्राइवेट वालों के साथ और पब्लिक वालों के, पब्लिक के साथ, पब्लिक मतलब कॉमन लोगों के साथ, जैसे लोगों के साथ, ये तीनों पैसा जोड़ देते हैं इस परसेंटेज में, और क्या हो जाता है, पैसा जमा हो जाता है और एक एंटरप्राइज चालू की जाती है। तो दिस इज अ जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइज। तो जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइज क्या है, नाम से पता चल रहा है जॉइंट, तो ऐसे कौन कौन लोग मिलकर काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट, प्राइवेट और पब्लिक मिलकर के काम कर रही है। गवर्नमेंट 25% पैसा देती है, कैपिटल प्राइवेट वाले लोग 24% पैसा देते हैं, गवर्नमेंट 26% देती है, प्राइवेट वाले 25% देते हैं, पैसा देते हैं, और पब्लिक कितना देते हैं, पब्लिक कितना देती है, 49% पैसा देती है। इन सब का पैसा मिला करके मतलब पूल कर करके बिजनेस को स्टार्ट किया जाता है। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ व्हाट, योर जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइज। सो अगर हम क्लासिफिकेशन का रिवीजन देखें तो हमने व्हाट ऑल थिंग्स वी डिड, हमने पढ़ा प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज, प्राइवेट सेक्टर पढ़ा हमने, फिर हमने पढ़ा पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, फिर हमने पढ़ा जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइज। तो हमने इन सबको पढ़ा और इनके फीचर्स पढ़े। और प्राइवेट को प्राइवेट वाले लोग चलाते हैं, इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता। पब्लिक सेक्टर को पब्लिक सेक्टर वाले चलाएंगे, मतलब सरकार चलाएगी, इसमें प्राइवेट का कोई रोल नहीं होगा। और जॉइंट में दोनों मिलकर के इसको चलाएगी। ठीक है। सो दिस इज व्हाट योर लेसन नंबर 4, and I'll be see you soon in the another video. Take care of yourself.